हेलो एवरीवन। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल ग्लैम मेकअप फॉर यू में। आज मैं एक ग्लैम मेकअप लेकर के आई हूँ आपके सामने। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि ये कुछ ब्लू मेकअप है जिसमें मैंने पिंक एंड गोल्डन भी यूज़ किया है। बेसिकली इसे हेलो आई मेकअप कहते हैं। हेलो आई मेकअप का मतलब ये होता है कि आपके जो कॉर्नर्स होते हैं आईज के, यानी कि ये एरिया और ये एरिया, ये आप डार्कर रखते हो और बीच में एक हेलो स्पेस क्रिएट करते हो टू पुट ग्लिटर और शिमर, समथिंग लाइक दैट। तो चूंकि मेरी ब्लू साड़ी थी इसलिए मैंने ब्लू मेकअप किया है। तो अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो तो आप इसे ज़रूर फॉलो करिए। मान लीजिए अगर आपकी साड़ी का कलर ग्रीन या पिंक है तो ये याद रखिएगा कि आपको डार्कर कलर जो होंगे वो इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पे रखने हैं। लाइटर शेड आपका जो होगा वो मिड में आएगा, जिससे एक हेलो इफेक्ट क्रिएट होगी। तो चलिए देखते हैं मेरा ये वीडियो। इसमें मैंने बेस मेकअप यानी कि अपने फेस का मेकअप कंप्लीट नहीं किया है, चूंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। मैंने इसमें सिर्फ आई मेकअप कवर किया है। तो अगर आपको ये लुक अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिए। मेकअप में जो भी मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ की है वो है मेकअप रेवोल्यूशन की ये किट, जिसमें से मैंने पिंक शेड जो अपर लिया है वो ये वाला यूज़ किया है। एंड उसके बाद मैंने हुडा की पैलेट यूज़ करी है। ये मेरी दूसरी पैलेट है हुडा की। इस पैलेट से मैंने सिर्फ ये जो गोल्डन कलर है ये मैंने यूज़ किया है। एंड मेरी तीसरी पैलेट है एनास्तासिया की। इससे मैंने ब्लू यूज़ किया है जो कि यहाँ लगाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का मेकअप। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा है कि ये ग्लैम मेकअप है, तो पहले मैं आईज से शुरू करूंगी ताकि अगर जो भी पिगमेंट वगैरह है वो अगर फेस पे गिरते हैं तो जो है हम उसे बाद में वाइप आउट कर सके। क्योंकि अगर आपने बेस बना लिया तो बेस बनाने के बाद अगर वो गिरता है तो आपका मेकअप खराब हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो है आई मेकअप से आज शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना फोकस आइज पे कर दिया है जिससे कि आप लोगों को आई का मेकअप बखूबी दिखाई पड़े। तो अभी मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है आइज पे, तो हम स्टार्ट करेंगे आई प्रिपरेशन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप दो तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो आई प्राइमर या फिर मैक का पेंट पॉट। पेंट पॉट जो होता है वो बेसिकली आपके आईलिड को ड्राई करने के लिए होता है, जिससे कि आपका मेकअप काफ़ी देर तक टिका रहे। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा दे रही हूँ। यूज़ करने जा रही हूँ आई प्राइमर, वो है मिलानी का आई प्राइमर, जो कि मैंने अपने एंटायर आईलिड पे यूज़ करूँगी। इसका थोड़ा सा अमाउंट ही काफ़ी है आईज पे लगाने के लिए। ये आप अपनी उंगलियों से भी लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे आप फेस पे प्राइमिंग करते हो वैसे ही। आंखों पे आई प्राइमर लगा लेने के बाद अब आपको इसको प्रिपेयर करना है या तो मैक के पेंट पॉट से या तो कंसीलर से, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे कंसीलर से करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पास पेंट पॉट अवेलेबल नहीं होगा। कंसीलर सबके पास अवेलेबल रहता है। तो आपके स्किन टोन का मैचिंग शेड जो भी है वो आप लीजिए और अपनी एंटायर आईलिड पे लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ करने जा रही हूँ वो है फिटमी का एज रिवाइंड। ये मतलब लाइक बहुत ही अच्छा कंसीलर है। ये आपके डार्क स्पॉट को भी कम करता है और दूसरी बात ये लॉन्ग लास्टिंग है। दूसरी बात, जिनको अगर अंडर आई सर्कल वगैरह आते हैं उसको ये काफ़ी अच्छे से हटा देता है। ये है मेबेलिन का एज रिवाइंड इरेजर। ये मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपने स्किन टोन से मैचिंग एंटायर आईलिड पे। ये करने के बाद आपको एक छोटा सा स्पॉन्ज लेना है, जिससे छोटा ये ब्यूटी ब्लेंडर जो होते हैं ये सिर्फ आइज के लिए आते हैं या फिर आपके नोज के इनर कॉर्नर के लिए आते हैं। इससे आपको लेके इसको डैप 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 करना है जिससे कि ये सेट हो जाए। और ये ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई नहीं है, ये सॉरी ये ब्यूटी ब्लेंडर वेट नहीं है, ये ड्राई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा लिया है जो कि मेरी स्किन के मैचिंग था। अभी मेरे आईज को एक बेस मिल चुका है, बट चूंकि कंसीलर क्रीम फॉर्म में था तो अब हम इसको पाउडर से भी सेट करेंगे जिससे कि हमारा
जो कंसीलर है वो सेट हो जाए और ये जो आपकी क्रीज होती है यहाँ पे कंसीलर जो है वो हट ना जाए, वो बैठ जाए वहीं पे। तो करने के बाद अब मैं इसे पाउडर से सेट कर दूंगी एंटायर आईलिड को। ये कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर आप ले सकते हो, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर से आपको सेट करना है। ये सेट करने के बाद आप एक नॉर्मल फ्लफ़ी ब्रश लीजिए और फ्लफ़ी ब्रश से इसको ब्लेंड आउट कर दीजिए। जब आपका आई प्रिपरेशन हो जाए, आपकी आईज प्रिपेयर हो गई हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट शेड लगाना है जो कि ट्रांजिशन शेड नंबर 1 होगा, जो कि आपको एंटायर आईलिड पे लगाना है और जो कि आपकी स्किन से मैच होता हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं जो पैलेट यूज़ करने जा रही हूँ वो हुडा की पैलेट है। वो इसी पैलेट से शेड, ये वाला शेड होगा जो कि मेरी स्किन के एग्जैक्ट मैचिंग होगा। इसको हम एंटायर आईलिड पे रखेंगे। ये फर्स्ट शेड ऑफ लाइक आई मेकअप है, इसे हम ट्रांजिशन शेड बोल सकते हैं कि बेस में हम सबसे पहले यही शेड देंगे जो हमारी स्किन के मैचिंग का होगा। अब इसको हम सर्कुलर मोशन में ब्लेंड आउट करेंगे। सो बेस कलर लगाने के बाद अब आप अपनी क्रीज पे इसको, इस एरिया को डिफाइन करोगे। यहाँ इसके लिए आप नेचुरल शेड्स ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं। यहाँ जो मैं शेड लेने जा रही हूँ वो है स्लाइटली पिंक। सो हमेशा हमें सबसे पहले लाइटर शेड से शुरू करना चाहिए जब भी हमें अपने क्रीज को डिफाइन करना हो। लाइटर डार्कर, क्योंकि कलर जो होते हैं वो कुछ टाइम बाद सेट हो जाते हैं, वो अपना कलर चेंज करते हैं आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। अब आप इसे ब्लेंड आउट कर दीजिए। ये हमारा सेकेंड शेड ऑफ ट्रांजिशन शेड है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारी क्रीज होती है और आईब्रो के नीचे यहीं पे रहेगा, और ये जितना नेचुरल रखते हैं उतना ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा हार्श जो कलर होते हैं वो अपर साइड पे नहीं रखने चाहिए। उन्हें हमेशा, अगर हमें अच्छा मेकअप दिखाना है जो अच्छे से ब्लेंड आउट हो, जो नेक्स्ट टू स्किन लगे, ओवर ना लगे, ये हमें ऐसा रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि आज मैं हेलो आई मेकअप करने जा रही हूँ, तो मैं अब यहाँ पे ब्लू का शेड लेने जा रही हूँ। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे।
ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर पिंक का ट्रांजिशन आ रहा है और नीचे ब्लू का ट्रांजिशन आ रहा है। ये एरिया हम हेलो छोड़ेंगे, यानी कि इस एरिया में ही हम ग्लिटर या पिगमेंट रखेंगे। अब इसे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बीच के पार्ट के लिए हमें टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि बीच के पार्ट में हमें क्या कहते हैं कि वैसे भी ग्लिटर रखने हैं, तो हमारा मेकअप इसी से अच्छा दिखने लगेगा। जब हमें लगे कि हमारा ब्लू थोड़ा सा ब्लेंड आउट हो गया है, तो हमें ये जो आउटर ट्रांजिशन शेड्स थे हमारे, ये हमें जो है जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन शेड था उसको थोड़ा सा और अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्लू और ट्रांजिशन शेड आपस में मर्ज हो जाए। और अगर ब्लू उसके ऊपर आ गया है तो वो थोड़ा डिफ्यूज सा दिखे, मतलब कलर जहाँ पे आपने रखे हैं वो अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए, पैच नहीं दिखना चाहिए, वो आपस में डिफ्यूज हो चुके हों ऐसा दिखना चाहिए। जैसे यहाँ ब्लू है, यहाँ ब्लू है, यहाँ पिंक है, पिंक के साथ हल्का सा ब्लू हो रहा है, एंड देन ऊपर पिंक आ रहा है। ये ट्रांजिशन होती है, इसे ट्रांजिशन कहते हैं, जो डिफ्यूज फॉर्म में दिखाता है। तो ये आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। ये होने के बाद आपको नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रश से इसे ब्लेंड आउट करना है। ये क्लीन ब्रश है। डिफ्यूज आने चाहिए आपकी आईज ना, जो भी कलर आप रख रहे हो वो डिफ्यूज दिखने चाहिए, ब्लेंड, एकदम ब्लेंड, पैच नहीं दिखना चाहिए। जैसे ब्लू भी ब्लेंड हो गया है, ये पिंक भी ब्लेंड हो गया है। अब जहाँ जहाँ मुझे हल्का फुल्का लग रहा है वो मेकअप को करते करते ही मैं इसे सेट करूंगी। मैं बस फर्स्ट ट्रांजिशन शेड अपने ब्रश में ले रही हूँ और सिंपली उसे ब्लेंड कर रही हूँ अपने पूरे आईलिड पे, अपर आईलिड पे, अबव क्रीज। ये यहाँ तक हमें इसे ब्लेंड करना है। ये होने के बाद अब हम ये जो ब्लू है ये एरिया और ये जो हमारा हेलो का एरिया है ये एरिया, आपको हेलो मेकअप में हमेशा ध्यान रखना है कि जो आउटर कॉर्नर होते हैं वो डार्कर शेड के होते हैं, और जो इनर कॉर्नर होता है यानी कि जो अबव आई बॉल है वो एरिया आपका लाइटर शेड होगा। यानी इस शेड यहाँ पे आपको पिगमेंट रखना है, जो भी लाइटर शेड आप रखोगे, इसलिए इसको हेलो बोला जाता है। ये देखिए हल्की स्किन दिख रही है, ये चूंकि डार्कर शेड है तो अभी हम इसे क्लीन करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा ये ब्लू अगर ब्लेंड आउट हो गया है तो मित्ते पे ही रुक जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ से क्रीज, ये जो हमारा ये एरिया है इसको हम ठीक करेंगे। यहाँ मैं पेंट पॉट यूज़ कर रही हूँ, कंसीलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कंसीलर गीला होता है तो फिर आपको उसको पाउडर से सेट करना पड़ेगा। यहाँ मैं इसीलिए पेंट पॉट यूज़ कर रही हूँ, ये कंसीलर नहीं है। पर जिनके पास पेंट पॉट नहीं है वो कंसीलर से सेट करके इसको कंसीलर लगा के इसको पाउडर से सेट कर सकता है। आप अपनी आंखों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। ये मैंने थोड़ा ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि मेरी हुडेड आइज है, ये स्किन मेरी आ जाती है यहाँ पे, तो आपको ये मार्क करके लगाना है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ऊपर से लगाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पेंट पॉट है तो ये इंस्टेंटली ड्राई हो गया है, तो मैं चाहूँ तो इसी के ऊपर कलर रख सकती हूँ। पर जिन्होंने इसको कंसीलर से किया है वो ये समझ लीजिए ये कंसीलर लगाने के बाद इसके ऊपर
पाउडर से इसको सेट करेंगे तभी मेकअप अपना स्टार्ट करेंगे। सो पेंट पॉट के बहुत फायदे होते हैं। अगर आप बीच में उसको लगाते हो तो आपको उसको पाउडर से सेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये ड्राई हो चुका है, तो मुझे कुछ करना नहीं है। अब मैं इसी के ऊपर से तब भी एक ट्रांजिशन शेड जो मुझे रखना है वो मैं लगाऊंगी। यहाँ मैं हल्का सा गोल्डन शेड लगा के इसे सेट कर रही हूँ। आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको जो भी कलर का पिगमेंट लगाना है उसका ट्रांजिशन शेड यहाँ रखना है। अब जैसे अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गोल्डन लग गया है, बट वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम सही करेंगे बीच में। अब ये जो ब्लू है, ये ब्लू, इसको मैं और इंटेंसिफाई करूंगी। तो मैंने ब्लू लगाया था, उसके ऊपर मैंने पिगमेंटेड ब्लू रखा है जो हल्का सा जिसमें कि स्पार्कल है। अगर आपके पास ये वाला पिगमेंटेड ब्लू ना हो या आपकी ड्रेस की मैचिंग का शेड ना हो तो आप उससे मैच करता हुआ काजल भी यहाँ लगा सकते हैं, और काजल को फिर आपको ब्लेंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मेरी ड्रेस के मैचिंग का ये ब्लू कलर था, मैंने इसे रखा है, तो मैं इसे रख रही हूँ और रखने के बाद इसे भी ब्लेंड करूँगी। तो इसको सिंपली आपको हल्का सा डिफाइन करने के लिए, कलर को और डिफाइन करने के लिए ब्लू, जहाँ पे मैंने ब्लू रखा था उसके ऊपर रख रही हूँ। और देखिए शेड की ट्रांजिशन, ब्लू शेड की ट्रांजिशन तभी आई है क्योंकि उसके नीचे एक ब्लू शेड और है, इसलिए ये बहुत खिल के आ रहा है, अदरवाइज इतना खिल के नहीं आता। अब जैसे हमारा ये जो हेलो एरिया है, इसको हम इसी ब्रश से जो इसमें लेफ्ट ओवर है उसी से इसको ये करने के बाद हमें एक फ्लैट ब्रश लेना है। फ्लैट ब्रश में हमें गोल्डन पिगमेंट रखनी है। आप इसे हाथ से भी रख सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ। तो ये है, इसे आपको ऐसे ऐसे रखना है, इसे आपको प्रेस करते हुए रखना है अपनी स्किन पे। ये फिंगर से बहुत अच्छा लग जाता है। अभी फिलहाल मैं इसे ब्रश से रख रही हूँ। ब्रश से रखने के बाद आपको नॉर्मल अपनी फिंगर ऐसे, इसको ऐसा हल्का हल्का टैप कर देना है। अब आप जैसे देख रहे हो कि ये जो ब्लू है और ये गोल्डन और ये पिंक, ये एक पैच जैसा लग रहा है क्योंकि ये ब्लेंडेड नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले हम ये जो ट्रांजिशन शेड है इसको ठीक करेंगे कि यहाँ पे गोल्डन, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ब्लू, तो ये मर्ज नहीं लग रहा है। अब हम सबसे पहले जो मेरा पिंक वाला ट्रांजिशन शेड था उसे लेंगे, सबसे पहले इसको ठीक करेंगे, फिर हम अंदर की ओर ठीक करेंगे। ये जो ट्रांजिशन शेड है हमारा, ये पूरे आईज के चारों ओर तर आएगा, यहाँ तक आएगा, तभी ये आईज जो है अच्छी दिखेंगी, अदरवाइज ये नहीं दिखेंगी अच्छी, वो पैच जैसा दिखेगा। जितना ज़्यादा आप अपना मेकअप ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा लगेगा। अब जैसे ये पिंक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ब्लू दिख रहा है, अब हमें क्या करना है, ये जो गोल्डन है और ये ब्लू है, ये हमारा अच्छे से डिफ्यूज नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, पहले तो हमें ब्लू को ढंग से रख लेना है, क्योंकि एक बार ब्लू सेट हो गया तो दोबारा हम उसे नहीं रख पाएंगे। तो ब्लू को हमें सेट करना है और इसको टैप करते हुए रख देंगे। अभी हम ब्लू को सेट करेंगे।
ब्लू को सेट करने के बाद अब जो हमारा पिंक शेड था वो पिंक शेड हम लेंगे। अब हम, क्योंकि ऊपर ट्रांजिशन हमारी पिंक की है, तो हम यहाँ पे ये जो गोल्डन और ब्लू है इसको जो डिफ्यूज कर रहे हैं वो हम पिंक शेड से कर रहे हैं। इसे डिफ्यूज करने के बाद जहां आपको लगे कि अब आपको ये जैसे ब्लू थोड़ा गायब सा हो रहा है वो आपको रीटच कर देना है। आपको ब्रशेस याद रखने कि आपने किस ब्रश से क्या काम किया था, इसलिए मेकअप में ब्रशेस क्लीन होना और ब्रशेस का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये पिगमेंट है इसलिए मैं इसे बहुत प्रेस करते हुए रख रही हूँ। उसी तरीके से अब मैं गोल्डन को भी वापस से प्रेस करते हुए रखूंगी, पर इस बार गोल्डन मैं फिंगर से रखूंगी। अब अपना ब्लू ब्रश लेंगे और इसे हल्का सा सेट कर देंगे। अभी ये हल्का सेट होगा तब इसके शेड्स बहुत ही प्रॉपर खिल के दिखाई पड़ेंगे। अभी ये बहुत मेस्ड अप लग रहा है, पर जब तक मैं इसे नीचे क्लीन करूंगी, बाकी चीजें करूंगी, तब तक ये जो है सेट हो चुका होगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको प्रॉपर लुक कैसे देनी है। अभी सिर्फ हमने पिगमेंट रखा है, अभी चीजें हमारी उस तरीके से सेट नहीं है जैसे होनी चाहिए, बट हमारा ये जो ट्रांजिशन शेड है ये यहाँ तक आ चुका है। जब मैं ये सब रिमूव करके दिखाऊंगी जो फॉलोवर है, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे है। सी, ये आप देख सकते हो कि ये गोल्ड के ऊपर पिंक का भी ट्रांजिशन आ रहा है। ब्लू कहीं से भी जो है वो नहीं दिख रहा है कि पैची है। ठीक है, अगर अब आपको इसी के ऊपर ग्लिटर पिंक में ये गोल्डन और रखना है आप रख सकते हो इसके ऊपर ग्लिटर, बट अगर आपको बहुत सटल लुक चाहिए तो पिगमेंट इज इनफ, क्योंकि इसमें हल्की शाइन भी आ रही है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं अपना बाकी का काम कंप्लीट करूंगी जो कि है आईलाइनर लगाना। ये पहले जो हमारी जो लैश है, अपर लैश, उसके नीचे हमको काजल लगाना है इस तरीके से। इससे आपकी आंखों को एक फुलर और बिगर लुक मिलेगी। अब यहाँ हम एक स्पूली लेंगे। स्पूली से पहले हम अपनी लैश को कोम कर ले, स्पूली से हम अपनी आईब्रोज को कोम कर लेंगे। लैश फिल करते वक्त कभी भी आपको एकदम स्टार्टिंग से नहीं शुरू करना है, हमेशा मिड से शुरू करना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी आगे चल के अपनी क्लासेस में। एक्स्ट्रा आपको डस्ट कर देना है, एकदम नेचुरल लुक रखनी है आपको।
इसको बाद में हम जेल से सेट करेंगे। ये होने के बाद अब आपको बहुत ही पतला आईलाइनर लगा लेना है। पतला आईलाइनर इसलिए क्योंकि ये काफ़ी इंटेंस और वैसा मेकअप है, तो आप अगर आप इतने ही पिगमेंट से सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, नहीं तो आप पिगमेंट लगाने के बाद अपना आईलाइनर लगा सकते हैं। जिन्हें विंक निकालना वो विंक निकाल सकते हैं, पर मैं यहाँ विंक नहीं निकालूंगी क्योंकि विंक निकालने पे मेरे ब्लू की जो शेडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत हल्का सा जब मैं आई मेकअप नीचे सेट कर लूँगी तो मैं हल्का सा विंक निकालूंगी बस। इससे ज़्यादा आपको इसमें लाइनर नहीं लगाना है क्योंकि फिर आपका शेड जो आपने मेकअप इतनी मेहनत से किया है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। विंक आपकी लगाने की मर्जी है, आप विंक लगाइए वरना मत लगाइए। तो मैं यहाँ बहुत ही हल्का सा विंक निकालूंगी अपना नीचे का आईलाइनर सेट करते वक्त। अभी के लिए हम इतना ही छोड़ देंगे और इसके बाद हम अपने मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा लगा के हम आई लैश लगाएंगे। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने लैश लगा ली है। लैश लगाने के बाद जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। आप देख सकते हैं जहाँ पिंक, ब्लू एंड गोल्डन मिक्स हो रहे हैं आपस में, वहाँ पे कोई पैच नहीं है, वो आपस में काफ़ी अच्छे से डिफ्यूज़ हो चुके हैं। यहाँ मैंने लैश थोड़ी हैवी लगाई है क्योंकि मुझे ग्लैम मेकअप लुक देना था। अब हम अंडर आई मेकअप करने जा रहे हैं। तो अंडर आई मेकअप करने के लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि सपोज़ ये मेरा ब्लू मेकअप था, ब्लू हेलो मेकअप, तो अगर आप एंटायर आईलिड ब्लू करना चाहते हैं तो आप नीचे ब्लू कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो पिंक की शेडिंग है यही नीचे पिंक की शेडिंग देनी है। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि अगर आप हाफ वे ब्लैक यहाँ तक रखना चाहते हैं एंड आप इतने ही लुक से सेटिस्फाइड हैं तो आप इतना ही ब्लैक दे के इसको यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि आपका लाइनर यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ तक आपको सिर्फ ब्लैक लाना है एंड देन यहीं पे आपको अपना मेकअप रोक देना है। जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप नीचे के साइड पे प्रेफर नहीं करते हैं, जिनको टीयर्स आते हैं, बट जिन्हें टीयर्स नहीं आते हैं वो पूरा ब्लू मेकअप करके उसको पिंक से भी सेट कर सकते हैं। पर मैं पूरा पिंक और ब्लू मेकअप नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में इस तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ मैं सिंपली बस ब्लैक से इसको एक ब्लैक काजल लगा के मस्कारे से सेट कर दूंगी और हमारा मेकअप डन हो जाएगा। तो अब हम, जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि ब्लू कलर से करने पे एक्चुअली आईज अच्छी तो लगेंगी लेकिन मुझे बहुत ही इंटेंसिफाई लुक नहीं देनी है, तो मैं सिंपली ये ब्लैक करके ये जो मेरा विंक मैंने निकाला था इसको बहुत स्लाइटली एक दूसरे से मिला दूंगी। दैट्स इट, हमारा मेकअप यहीं पे खत्म हो जाएगा। और बहुत हल्का सा विंक निकालूंगी। इतने पे आप इस मेकअप को रोक सकते हो और नीचे अपना मस्कारा लगाइए और आपका मेकअप डन हो जाएगा। जिनको ब्लू लगाना है वो पूरी आईलिड पे ब्लू लगा करके ब्लू को ब्लू आई शेडो से टैप करने के बाद, सेट करने के बाद नीचे पिंक की शेडिंग देनी है क्योंकि पिंक यहाँ पे है इसलिए आपको नीचे पिंक की शेडिंग देनी पड़ेगी। बट समर का मेकअप है, अगर आप इतने पे ही छोड़ दोगे तो ये अच्छा लगेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो पिंक हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन शेड था वो मैंने काजल के नीचे अपने ट्रांजिट किया है जिससे कि एक सीक्वेंस में आई लगे और वो बड़ी लगे। मैंने यहाँ ब्लू काजल नहीं लगाया, अगर आप किसी को ब्लू काजल लगाना हो तो ब्लू काजल भी लगा सकता है। मैंने यहाँ हाफ एरिया तक यानी कि अपने आई बॉल तक ही काजल रखा है। आप लोग भी आई बॉल तक काजल रख सकते हो। जिसको ब्लू लगाना है वो कम्प्लीटली ब्लू लगा सकता है। अब मैं आपको इस आई पे ये जो पिंक का ट्रांजिशन शेड है इसको मैंने कैसे कंप्लीट किया है वो करके दिखाती हूँ।
सेम शेड इस तरीके के बुलेट ब्रश में आपको लेना है, जो पिंक का शेड था जो यहाँ पे आ रहा है, और बस इस तरीके से जिससे कि ये कंप्लीट लुक दे, मतलब नीचे की ओर अलग ना दिखे। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने इनर आई पे हल्का सा हाइलाइटर रख दीजिए। ये रखने के बाद आपको क्या कहते हैं, नीचे मस्कारा लगा लेना है और आपका जो मेकअप है वो डन हो जाएगा। मेकअप कम्प्लीटली आपका खुद का चॉइस है कि आप उसको कैसा दिखाना चाहते हो, कैसा ओकेजन है, कितना हैवी करना चाहते हो, कितना लाइट करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको मेकअप करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लुक मैंने की है वो फुल एंड फाइनल है, ऐसा नहीं है। आप इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट कर सकते हो। इवन इसी मेकअप में मैं बहुत सारे चेंजेस कर सकती हूँ, तो वो कम्प्लीटली आपका चॉइस है कि आपको अपना मेकअप कैसे रखना है, आपको कितना मेकअप पसंद है, कितना हैवी, कितना लाइट। किसी को हो सकता है ये बेस हैवी लगे, किसी को हो सकता है ये बेस बहुत कम लगे, वो पर्सनली आपका चॉइस है। मेकअप में बस सिंपली आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो मेकअप आपका जो है वो मेकअप क्या कहते हैं, ब्लेंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लेंड होना चाहिए, तब वो मेकअप अच्छा लगेगा। अपना फेस मेकअप कंप्लीट करके आप लोगों को फुल लुक इसका दिखाती हूँ। इस मेकअप में आपको ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा ट्रांजिशन शेड है ये मैंने पिंक दिया है, आउटर कॉर्नर ब्लू है, मिड में गोल्डन है, गोल्डन के साथ हमने पिंक की ही हल्की डस्टिंग की है ताकि पैचेस नजर ना आए, वो डिफ्यूज दिखे, ब्लेंड दिखे। कोई भी पैच नहीं दिखना चाहिए आंखों में। जो भी मेकअप आप करते हो आपका मेकअप डिफ्यूज रहना चाहिए, मीन्स कि कहाँ पे ब्लू खत्म हो रहा है, कहाँ पे पिंक खत्म हो रहा है, ये पैचेस विजिबल नहीं होने चाहिए। इसी को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। कि जैसे कि मैंने ट्रांजिशन शेड पिंक लिया है, उसके बाद मैंने ब्लू यूज किया है, बीच में गोल्डन, बट आपको ये कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये ब्लेंड नहीं है, ये एक पैच जैसा दिख रहा है। तो जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी, जितना अच्छा आप अपना हाथ सेट करेंगे ब्लेंडिंग में, उतना ही प्यारा मेकअप आपका भी निखर के आएगा। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। मैंने YouTube पे लाइव मेकअप क्लास शुरू की है जो कि वीकेंड पे होती है शाम को 4 बजे, जिसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मेकअप सिखाऊंगी। जिसमें आपकी अगर मेकअप क्वेरी है कोई, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसको कवर करूँ या एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँ। तो जिसको भी मेकअप सीखना हो वो मेरी लाइव क्लास यानी कि YouTube पे शाम को 4 बजे हर वीकेंड को आ सकता है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।